बदलते दौर में अब दुनिया के सामने स्पष्ट हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री के विजनरी व्यक्तित्व के आधार पर हम सब आज जिस दौर में बैठे हैं, अधिकांश भरतवंशी हैं। हम सबका अंतर्मन और वो दौर भी याद होगा 10-20 साल पहले का भारत और आज का भारत। केवल 2014 के बाद से किस प्रकार से एक देश और इस प्रकार की विविधता वाला देश, इतने प्रकार की चुनौतियां, नाना प्रकार के वातावरण और सभी प्रकार के मौसम के कई सारी होनी अनहोनी घटनाओं के बीच, लेकिन इंग्लैंड की और भारत की कई साझी विरासत भी है। और साझी विरासत हमारी राजनीतिक परिस्थितियां, लेकिन उसमें लोकतंत्र का गौरव भी है, जो इंग्लैंड में भी है और भारत में भी है। इंग्लैंड हमारे अपनी विरासत के काल में हमारे तरफ अगर आकर्षित हुआ था तो वो भी व्यापार व्यवसाय कारण था, और उस व्यापार व्यवसाय के आधार पर इंग्लैंड ने अपनी गति प्रगति की है। सारी सुव्यवस्थाओं के आधार पर परिस्थितियों में भी नियंत्रण है, शासन में भी पारदर्शिता है, स्पष्टता भी है, संभावना भी है, और उससे बढ़कर के पॉलिसियां भी है। हमारी इस व्यापार व्यवसाय की एक बड़ी आश्वस्ति इसी प्रकार की है। अभी कहीं कोई आपको डाउट नहीं हो सकता। हमसे ज्यादा आप जानते हो कि जिस प्रकार का नेतृत्व स्थायित्व वाला पूरे देश का है, और उसके भरोसे से कई सारी परिस्थितियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री का चमत्कारी नेतृत्व है। और आप उससे बढ़कर के उनकी साफ गोई भी है कि अगर एक बार कह दिया तो आप में से सब जानते हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बात बदलती नहीं। जिस प्रकार से वो अपनी बात को रखते हैं, और हम सब, मैं एक राज्य का मुखिया होने के नाते से कह सकता हूँ कि राज्य के मुखिया को अगर ये महसूस होता है कि इतनी सारी चुनौतियों में अपना स्थायित्व कैसे चाहिए, तो सबसे बड़ा आधार उसका केंद्र होता है। और केंद्र में इस बात की गारंटी रहती कि कोई बात नहीं, अच्छा निर्णय कर लिया, बढ़ो आगे, हम सब देख लेंगे। तो खाली शब्द नहीं है, वो एवरेस्ट से ऊंची चट्टान की तरह उनका आश्वस्ति है कि हाँ, वो जो कह रहे हैं उसमें कोई भी चिंता नहीं होती। और व्यापार व्यवसाय को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। अन्यथा तो दुनिया के आसपास में आप भी देख रहे हो, जो आहट यूरोप में आ रही है वो एशिया में भी दिखाई दे रही है। व्यापार व्यवसाय ऐसी भयावहता के बीच में नहीं बढ़ सकता, लेकिन ऐसी भयावहता के बीच में भी व्यापार भी बढ़ रहा है और आश्वस्ति भी बढ़ रही है। और शांति की अगर कहीं से आहट आ रही है, तो शांति की आहट भी उसी देश से आ रही है, जिसके कारण से उस देश की धाक भी है और साख भी है। वो हमें इस बात का एहसास करा रहा है। हम सब मिलकर के आज के इस दौर में, जब मैं यहाँ यूके के दौरे बनाने की बात कर रहा था, तो हम सीधे यहाँ नहीं आए। यहाँ आने के पहले हमने अपने मध्य प्रदेश की सारी व्यवस्थाओं की स्टडी की, और अपने देश के अंदर के राज्यों में भी जो इन्वेस्टर है उनको भी बुलाने गए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उसका परिणाम निकला। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य से भी हमारे पास 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्लान, हमारे प्रस्ताव को मंजूर करके मध्य प्रदेश पे आए। कोयम्बटूर, तमिलनाडु वैसे ही उद्योग व्यापार के लिए अच्छा जाना जाता है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट से लेकर कई प्रकार की चीज़ों का। और माइनिंग में हम देश में नंबर 1 आए। अपनी खदानों का साफ सुथरे ढंग से नीलामी की जो प्रक्रिया हमने अपनाई है, वो बड़े पैमाने पर लोगों को आकर्षित कर रही है। और इसीलिए आज मैं यहाँ आपके स्टील किंग मित्तल जी से भी मिला, तो उन्होंने भी यहाँ से उस बात को महसूस किया है कि हम भी चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश आए। तो जब आने वाले लोग आ रहे हैं अच्छे ढंग से, तो इसीलिए आज की स्थिति में कल से आज तक आपके बीच में हूँ। और रात को भी देखा, अलग अलग सवेरे भी कई प्रकार के लोगों से मिलने का मौका मिला है। बड़े पैमानों पर सब लोगों ने रुचि भी दिखाई है। नई टेक्नोलॉजी खास करके हमारे पास इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा आधार भी है। इसलिए आपकी नई टेक्नोलॉजी का हमारे अपने प्रदेश में भी स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस प्रकार से अब आप लैंड बैंक की बात मेरे मित्रों ने बताई है, दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा कि आज जमीन की जो उपलब्धता मध्य प्रदेश में है, वो महाराष्ट्र में नहीं है। कोयम्बटूर से लेकर बंगाल तक में
जिस बात का अभाव है। एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी चीज़ों में भी जिस प्रकार की अनुकूलता है, फूड इंडस्ट्री के मसले पे कल ही बताया मुझे कि यहाँ बड़े पैमाने पर हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है उसके आधार पर बड़ी संभावना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इतनी सारी संभावना है तो हमारी आज की इस बिजनेस के इस वातावरण में उसका कोई सार्थक परिणाम निकलेगा। सारी पॉलिसियाँ सभी सेक्टर में साफ सुथरे ढंग से, लेकिन इन पॉलिसियों से आगे बढ़कर आज हीरा चंदानी जी ने बहुत अच्छी बात बोला। मैं भी बड़ा उनके उस प्रश्न के उत्तर से बड़ा आनंदित था। हमारे अधिकारियों ने कहा कि आमतौर पर हीरानंदानी जी की पहचान तो रियल एस्टेट की है, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे। तो हमारे अधिकारी ने धीरे से पूछा कि आपने इस सेमीकंडक्टर में मन कैसे बनाया? तो बहुत देर तक समझ के आया हूँ, बड़ी संभावना अगर है तो सेमीकंडक्टर की चिप में भी है। और इसलिए जब उन्होंने कहा कि आपके यहाँ की कैबिनेट समिति के माध्यम से 100 करोड़ से ऊपर का काम अगर कहोगे तो कैबिनेट से हम उसमें विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव देने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा 100 करोड़ तो कम होते, मैं 25,000 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ। ये जो बात आती है इसी से तो रास्ते निकलते हैं। मुझे लगता है कि आज के इस माहौल में जब ऐसे सुझाव आते हैं, ऐसी हिम्मत होती है, ऐसे प्रस्ताव आते हैं, तो मुझे लगता है कि आज का अपना समय सार्थक होगा। बड़ी संभावना है मध्य प्रदेश में। आने वाले समय में निश्चित रूप से आप सबको मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। इन सारी अधिकारियों की बात के बावजूद भी अगर आपके मन में कुछ और शंका हो, कुछ और बात मन में हो जिसको सरकार के लेवल पे हल करना है, इसलिए सरकार के मुखिया होने के नाते मैं स्वयं आपके बीच में भी आया हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के हम सब मिल करके हम अपने अपने क्षेत्र में उन्नति करें, मध्य प्रदेश को हम आगे बढ़ाएं, आपके माध्यम से रोजगार भी पाएं और आप अपने व्यवसाय को बढ़ाओ। इस आमंत्रण के साथ एक बार फिर मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।